हेलो मैथमेटिशियंस, वेलकम टू द इन्फिनिटी मैथ्स रूम, जहां नंबर सेंस बनाते हैं, फॉर्मूलाज इजी होते हैं और आपको मैथ्स बोरिंग नहीं लगेगा। तो बिना देरी किए हमारे क्लास 8 के थर्ड चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स के सेकंड वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स कितने तरह के होते हैं? देखो, सबसे पहले आता है हमारा ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल विथ अ पेयर ऑफ ऑपोजिट पैरेलल साइड्स व्हाइल द अदर पेयर ऑफ साइड्स आर नॉट पैरेलल। देखो, ट्रेपेजियम ना एक ऐसा तरह का क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका सिर्फ एक ही पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होता है और जो दूसरा वाला जो पेयर है वो पैरेलल नहीं होता। देखो, जैसे कि ए बी सी डी मान लो एक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम ही है, तो उसमें क्या ए बी और सी डी ऑपोजिट है और ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल है। लेकिन वहीं अगर देखोगे ए डी और बी सी एक दूसरे से ऑपोजिट तो है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा काइट। काइट हमने सबने कभी ना कभी उड़ाया होगा। देखो, काइट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन विच द टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। काइट में क्या होता है, बगल बगल वाले जो साइड्स होते हैं ना वो इक्वल होते हैं और ऑपोजिट साइड्स वाले अनइक्वल होते हैं। और एक सबसे ज्यादा खास बात है काइट का कि क्या वो जो डायगोनल्स होते हैं ना वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल्स। जैसे कि ये देखो, ए बी सी डी एक काइट है, यहाँ पे देखो ए बी और ए डी ये दोनों एडजेसेंट साइड से कि नहीं बगल बगल में है, इन दोनों का लेंथ सेम है। और वहीं पे देखोगे तो डी सी और हमारा ये जो बी सी ये दोनों एडजेसेंट साइड से और इन दोनों का लेंथ इक्वल है। लेकिन अगर हम ऑपोजिट साइड्स में देखेंगे जैसे कि ए बी और सी डी ये दोनों इक्वल नहीं है। और सबसे ज्यादा खास क्या था डायगोनल्स के बारे में। देखो, डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट 90 डिग्री। ओके, देखो उसके बाद आता है आपका पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या है? ए पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल हुज ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। पैरेललोग्राम में क्या होता है, उसके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, दोनों ही ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। उसके प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, उसके बाद हम आपका डायग्राम के बेसिस पे भी आपको समझा देंगे। देखो, द ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। जो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल लेंथ के भी होते हैं और क्या उनके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं ना उन लोगों का मेजर भी इक्वल ही होता है। द एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंटरी। हाँ, और जो बगल बगल वाले एंगल्स होते हैं ना उनको अगर आप ऐड करोगे तो आपको 180 डिग्री मिलेगा, उसी को हम सप्लीमेंटरी कहते हैं। ठीक है, और फिर देखो, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। हाँ, ये एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो डायगोनल्स होते हैं ना वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि एक दूसरे को वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे कि ए बी सी डी देखिए एक पैरेललोग्राम है, ए बी और सी डी ऑपोजिट साइड से, ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल है और दोनों की लेंथ बराबर है। वैसे ही ए डी और बी सी हमारा क्या ऑपोजिट साइड से, ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल हैं और क्या दोनों का लेंथ इक्वल है। हाँ, और एक क्या इंपॉर्टेंट चीज था कि ये जो एंगल है ना एंगल डी ये बराबर होगा एंगल बी जो कि इसका ऑपोजिट एंगल है। वैसे ही एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एज दीज आर ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, और क्या था कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। देखो, बाइसेक्ट किया नहीं कि अगर ए सी एक डायगोनल है उसको बी डी ने अगर मान लो बी डी डायगोनल ने बाइसेक्ट किया तो एओ का और सीओ का लेंथ बराबर हो जाएगा। मान लीजिए कि ये 8 सेंटीमीटर वाला है, ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर का है, तो बी डी ने उसको कुछ इस तरह से कट किया होगा कि ये जो बीच वाला ये वाला सेंटर है ना ओ, तो ये हमारा क्या 4 सेंटीमीटर का बनेगा और ये वाला पार्ट हमारा 4 सेंटीमीटर का बनेगा। अच्छा, पैरेललोग्राम में ना एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जो कि है Each diagonal divides parallelogram into a set of congruent triangles। हाँ देखो, जो भी एक एक डायगोनल, हमने 2 डायगोनल ड्रॉ किया था तो एक एक डायगोनल उस पैरेललोग्राम को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। देखो, पहले तो समझते हैं कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स एज यू नो आर ट्रायंगल्स दैट आर एग्जैक्टली द सेम इन साइज एंड शेप। दे हैव एग्जैक्ट सेम साइड एंड सेम एंगल्स इवन दो दे माइट बी रोटेटेड और फ्लिप। देखो, हमको ऑलरेडी पता है कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स वो ट्रायंगल्स होते हैं जो कि साइज और शेप में एकदम ही बराबर होते हैं। ठीक है, और उनका क्या सबका एंगल वगैरह सब सेम होगा और क्या दोनों का साइड का लेंथ भी बराबर होगा, तो उसे हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 2 ट्रायंगल्स है, एक ट्रायंगल है ए बी सी और एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। अच्छा, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कब होंगे जब ये ए एंगल और पी एंगल का वैल्यू सेम होगा, सी एंगल और आर एंगल का वैल्यू सेम होगा, बी एंगल और क्यू एंगल का वैल्यू सेम होगा। और क्या होना चाहिए, ए सी का लेंथ और पी आर का लेंथ बराबर होना चाहिए, ए बी का लेंथ पी क्यू के साथ सेम होना चाहिए और बी सी का लेंथ हमारे
क्या क्यू आर के साथ सेम होना चाहिए, तब मैं क्या कह सकता हूं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा, तो यहाँ पे जो ये कहा है, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या कहा है कि जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है वो उस पैरेलल को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देता है। अच्छा, इस चीज को हमें प्रूफ तो करना ही पड़ेगा। तो देखो, इसे हम कुछ इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। अच्छा, ए बी सी डी में क्या क्या कॉमन है, देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी देखो, मान लो कि ये जो ए सी वाला डायगोनल है ना, बस यही वाला यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ये बी डी वाला एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ये जो डायगोनल है, इसने इस पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया। यानी कि देखो, ए बी सी एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ, ए डी सी एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है। अच्छा, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट हमें प्रूफ करना है। ये तो कॉन्सेप्ट में दिया है कि वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, लेकिन हमको तो प्रूफ करना पड़ेगा ना। तो देखो, मैं बताता हूं यहाँ पे क्या क्या है। देखो, इस ट्रायंगल में ए बी सी और ए डी सी में ए बी और सी डी का वैल्यू बराबर है, वैसे ही ए डी और बी सी का लेंथ बराबर है। और क्या है, देखो ये जो ए सी वाला साइड है, ये इस ट्रायंगल में जितना वैल्यू का होगा, इस ट्रायंगल में भी तो उतना ही लेंथ का होगा कि नहीं। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा, आपको अगर समझ में ना आया हो, मैं इसको ना कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूं। देखो, ये था हमारा पैरेललोग्राम। मैं इसको क्या करूंगा, ये जो दोनों ट्राइंगल्स है ना, इन दोनों को मैं सेपरेट कर देता हूं। देखो, ठीक है, तो अलग कर दिया तो कुछ इस तरह से दिखेगा कि नहीं। ओके, तो अभी देखो, ये था हमारा ए, यहाँ पे डी और यहाँ पे सी, वैसे ही यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है। तो अभी क्या है, हमारे पास दो ट्राइंगल्स है, ए बी सी ट्राइंगल और एक है ए डी सी ट्राइंगल। इन दोनों में क्या था, देखो ये इसका लेंथ और इसका लेंथ बराबर था, क्योंकि ये पैरेललोग्राम का पार्ट है, तो इसका लेंथ और इसका लेंथ बराबर था। और देखो, ये जो ए सी है ना, ए सी, ये इसके साथ तो बराबर है कि नहीं, क्योंकि ये अगर 6 सेंटीमीटर का होगा तो ये भी तो 6 सेंटीमीटर का होगा, तो ये दोनों भी बराबर हो गए। तो आप इस बेसिस पे क्या कह सकते हो कि ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी। अच्छा, अगर आपको साइड में भी नहीं करना है तो आप साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट, देखो ये कौन से रूल से प्रूव हुआ, साइड वाले में। अच्छा, आप और एक भी कर सकते हो। देखो, ये एक साइड, ये साइड बराबर हो गया, ये वाला और ये वाला बराबर हो गया, ये एंगल इसके साथ बराबर होगा कि नहीं। देखो, ये जो एंगल है, एंगल डी और एंगल बी, ये दोनों भी तो इक्वल ही हैं। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। हो गया, सिंपल। तो इस बेसिस पे हमने क्या प्रूव कर दिया कि एक जो डायगोनल होता है वो एक पैरेलल को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देता है। और अभी आता है हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जो कि है सम स्पेशल पैरेललोग्राम्स। देखो, सबसे पहले आता है हमारा रोम्बस। रोम्बस क्या है, ये एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके सारे के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे। जैसे कि देखो, मान लो हमारे पास एक रोम्बस है ए बी सी डी। ठीक है, मैं यहां से आपको समझा देता हूं। देखो, अगर मेरे पास एक रोम्बस है ए बी सी डी, तो इसके सारे साइड्स इक्वल है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी इज इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। यही चीज हमने यहाँ पे लिखा है। और क्या है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल बी एंड एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी। ये भी हमने यहाँ पे लिख लिया। और क्या था, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट यानी कि क्या, इक्वल हाफ्स में डिवाइड करना। तो ये वाला डायगोनल अगर इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया तो ए ओ और ओ सी का लेंथ इक्वल होगा, वैसे ही ओ डी और ओ बी का लेंथ इक्वल होगा, जो कि यहाँ पे लिख रखा है। और एक कॉन्सेप्ट क्या था, जो कि था डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री एट राइट एंगल्स। यानी कि ये वाला एंगल का वैल्यू 90 डिग्री, इसका वैल्यू 90 डिग्री, इसका वैल्यू 90 डिग्री, इसका भी वैल्यू 90 डिग्री। आप दो लिख दीजिए, हो जाएगा। जैसे कि एंगल ए ओ बी लिख दो और एक लिख दो एंगल बी ओ सी लिख दो। ये वाला एंगल लिख दो और ये वाला एंगल लिख दो, या फिर ऐसे लिख दो एंगल ए ओ डी एंड एंगल DOC लिख दो। कुछ भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आता है हमारा रेक्टेंगल। देखो, ये क्या है, रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम हुज ईच एंगल इज अ राइट एंगल। द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर बट नॉट एट राइट एंगल्स। देखो, रेक्टेंगल के केस में क्या होता है, इसके सारे ना एंगल्स, ये जो होते हैं ना, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ये सब 90 डिग्री के होते हैं। देखो यार, सीधे सीधे लाइन है कि नहीं एकदम, तो ये सब क्या, राइट एंगल्स होते हैं। लेकिन यहाँ के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते हैं, लेकिन वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करते। यानी कि AO और OC इक्वल है, OD और OB इक्वल है, लेकिन यहां पे 90 डिग्री फॉर्म नहीं होता। ठीक है। और फाइनली आता है हमारा स्क्वायर। देखो, स्क्वायर के बारे में हम सबको अच्छे से पता ही होता है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा देख लेते हैं। स्क्वायर इज सिमिलर टू रेक्टेंगल बट इट हैज इक्वल साइड्स। देखो, रेक्टेंगल के केस में क्या होता था, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और बाकी सब क्या, 90 डिग्री होते हैं एंगल्स। तो स्क्वायर में भी ना क्या होता है, सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, लेकिन इसके सारे साइड्स भी इक्वल होते हैं। द डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो सब इक्वल लेंथ के होते हैं। द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली। अच्छा, यहाँ पे क्या
क्या होता है, ये जो डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि BO इक्वल्स टू OD और OC इक्वल्स टू AO। साथ ही क्या होता है, एंगल AOB is 90 degree. Similarly, angle BOC, angle DOC and angle AOD all are of 90 degree. ओके अच्छा, यहाँ पे एक और केस क्या था कि सारे के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, यानी कि AB इज इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD, और एंगल, ये जो एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, ये सब इक्वल है, जो कि है 90 डिग्री। इसी को हमने यहाँ पे लिख दिया है। आप पूरे अच्छे तरह से एक बार देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपके एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। तब तक आप प्लीज इन नोट्स को दोबारा देख लेना, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।